गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक नई क्लास, एक नया सेशन। और इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे बुक रीडिंग से किस तरह से हम अपनी लैंग्वेज इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह से हमें बुक रीडिंग करनी चाहिए। क्या आपने कभी इंग्लिश को इंग्लिश की लैंग्वेज की तरह पढ़ा है? मुझे लगता है नहीं पढ़ा है। हर कोई इंग्लिश को बुक के अंदर अपने स्कूल टाइम में याद कीजिए कि आपने स्कूल टाइम में अपनी जो इंग्लिश की बुक होती है उसको कैसे पढ़ा है। सिर्फ और सिर्फ उसको पास होने के लिए पढ़ा जाता है। पास होने के लिए रीडिंग की, क्वेश्चन आंसर किए और ये पास हो गए। और फिर सिर्फ ये सोचा जाता है कि बस कैसे भी करके 12th तक इंग्लिश हम पढ़ ले, पास हो जाए और बस 12th के बाद हमारा इंग्लिश से पीछे ही छूट जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने मुझे पता है ये जो मैंने अभी बताया है इसी तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा। और जो बच्चे इस टाइम पे अभी वीडियो पढ़ रहे हैं, वो इस क्लास को देख रहे हैं, तो वो ये सोच रहे होंगे कि वो भी ऐसे ही पढ़ते हैं। सिर्फ इंग्लिश से हर कोई पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन फिर बाद में जब याद आता है काश किसी को बोलते हुए सुनते हैं, काश मैं भी इंग्लिश बोल पाता, मैं भी इंग्लिश इस तरह से समझ पाता और इस तरह से मेरी भी अच्छी लैंग्वेज होती है। लेकिन क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप लोगों ने कभी लैंग्वेज को, इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह पढ़ा ही नहीं है, लैंग्वेज की तरह समझा ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़े। और बहुत सारे कंपटीटर जो पढ़ते हैं बहुत डिटेल से इंग्लिश पढ़ते हैं, डिटेल से हर चीज समझ आते हैं, हर चीज ग्रामर के अंदर भी उनको आती है, इंग्लिश पूरी अच्छे से लिख पाते हैं, अच्छे से हर किसी क्वेश्चन का जवाब भी दे पाते हैं। और मैं खुद भी हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ, मैं भी सब्जेक्ट के तौर पे ही मैंने पढ़ा है। और मैं भी जिस तरह से सब लोग बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं, अच्छे से लिख पाते हैं, वो अच्छे से एक्सप्लेन भी कर लेते हैं और हर चीज को अच्छे से समझ भी पाते हैं, सामने वाला क्या बोल रहा है ये भी समझ आते हैं। लेकिन फिर भी खुद नहीं बोल पाते इंग्लिश। और क्यों नहीं बोल पाते, इसका यही जवाब है कि इंग्लिश को सिर्फ हमने भी पढ़ा है तो सब्जेक्ट के तौर पे ही पढ़ा है, और अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी सब्जेक्ट के तौर पे ही पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज की तरह किसी ने नहीं पढ़ा। और अगर उस बुक को हम अच्छे से पढ़ा होता, उस टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा होता, और जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो उस जिस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करने वाली हूँ इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा होता, तो आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होती कि हम फर्स्ट 12th तक इंग्लिश पढ़ने के बाद इंग्लिश बोल नहीं पाए। ऐसा कभी नहीं होता। जो आज स्थिति बनी हुई है कि हर किसी को इंग्लिश से बहुत ज्यादा डर लगता है, और लगता ही है क्योंकि जो चीज हमें नहीं आती है उससे डर लगता ही है। अगर हमें आती तो हमें डर नहीं लगता, और सामने वाले को हम जब बोलते हुए देखते हैं तो हमें भी मतलब मन में आता है कि हम भी इंग्लिश बोले। और इंग्लिश बोलना सीखने के लिए हमें उस लैंग्वेज को अच्छे से समझना होगा, ठीक है। जब हम अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और तभी हम बोल पाएंगे। और आज मैं इंग्लिश की जो क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ, इस क्लास को हम आगे तक मतलब जारी रखेंगे, और बहुत सारी इसी सीरीज में क्लासें आने वाली हैं कि किस तरह से हमें बुक पढ़नी है, किस तरह से बुक में पढ़ा हुआ जो भी है उसे हम अपनी लैंग्वेज में किस तरह से उसको शामिल कर सकते हैं, किस तरह से हमारी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी बुक पढ़ने से, ठीक है। बुक रीडिंग करने से ही हमारी स्पीकिंग अच्छी हो सकती है। और इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज जो मैं कुछ बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लेके आई हूँ क्योंकि बुक रीडिंग इस यूट्यूब की दुनिया में कोई मैंने बहुत सारे चैनल देखे हैं यूट्यूब पर, और सब लोग या तो स्टोरी पढ़ना सिखाएंगे या फिर कुछ छोटे छोटे से पैराग्राफ पढ़ना सिखाएंगे। कुछ कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसने बुक रीडिंग को अच्छे से करवाया हो। एक या दो चैनल बड़े प्लेटफॉर्म हैं, उन्होंने बुक रीडिंग करवाई, लेकिन वो भी इस तरह से करवाते हैं कि जैसे 7th का फर्स्ट चैप्टर है तो
उसमें जो स्टोरी है वो उस चैप्टर की सिर्फ स्टोरी को अपने मतलब ट्रांसलेट करके बता देते हैं कि इस चैप्टर के अंदर ये स्टोरी है और इस तरह से ये पूरा कंप्लीट चैप्टर है, हार्ड मीनिंग बता दिए जाते हैं और ये चैप्टर खत्म। हमें इस तरह से चैप्टर नहीं पढ़ना है। चैप्टर हमें किस तरह से पढ़ना है, आज मैं इस क्लास में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हमें किस तरह से बुक पढ़नी है। बुक में हर एक लाइन टू लाइन हमें किस तरह से उसका एक्सप्लेन करना है, किस तरह से हमें उन लाइंस को अपने लैंग्वेज में ऐड करना है। तो बने रहिए मेरे साथ। और जो बच्चे देख रहे हैं उनका भी बहुत मतलब उनके लिए भी बहुत यूजफुल होने वाली है ये क्लास। और जो बड़े देख रहे हैं और चाहते हैं कि हम भी अपनी लैंग्वेज अच्छी इम्प्रूव करें, तो वो भी उनका भी सबका स्वागत है इन क्लासों में। और ये सीरीज ऐसे ही आगे चलती रहेगी और जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए। और स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। स्टार्ट करते हैं हम। बिफोर यू रीड, तुम पढ़ने से पहले या आप पढ़ने से पहले, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है बिफोर यू रीड। अब यहाँ इस बिफोर यू रीड इस स्ट्रक्चर से भी हम बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे मैं बताऊँ आपको, बिफोर यू स्टार्ट, तुम स्टार्ट करने से पहले किसी काम को, ठीक है। मैं कहूँ बिफोर यू गो, तुम जाने से पहले, तुम्हारे जाने से पहले। बिफोर वी मीट, हमारे मिलने से पहले। बिफोर यू लीव, तुम्हारे छोड़ने से पहले। बिफोर स्लीप्स, उसके सोने से पहले। तो यहाँ पर जो मैंने इतने सारे सेंटेंस लिखे हैं बिफोर का यूज़ करते हुए, मैंने बहुत सारे कुछ सेंटेंस यहाँ लिखे हैं और बहुत सारे सेंटेंस आप ऐसे ही बना सकते हो अपनी डेली लाइफ के अंदर। जो हम सेंटेंस बोलते हैं उनके लिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ भी बोलने के लिए हमें हमारा शब्दकोश होना चाहिए बहुत अच्छा। और शब्दकोश कब आएगा, जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से हम इंग्लिश की बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम रीड करेंगे किसी बुक को और किस तरह से हम बुक के जो सेंटेंस हैं, बुक की लैंग्वेज है, उसको हम अपनी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम कि ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस, राजा के पास 3 क्वेश्चन है। यहाँ देखिए हैज़ 3 क्वेश्चंस। यहाँ जो हैज़ है इसको देख के आप कंफ्यूज नहीं होना कि हैज़ तो मैंने टेंस के अंदर परफेक्ट टेंस में पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। हैज़ यहाँ है किसी चीज़, कुछ होने के लिए, कुछ पास में होने के लिए या कुछ रखने के लिए होता है, ठीक है। हैज़ हैव का यूज़ होता है कोई चीज़ जब हमारे पास होती है, वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चन, राजा के पास 3 क्वेश्चंस हैं। तो इस जो सेंटेंस है इससे हम कैसे और सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं कहूँ आई हैव, आई लगाते ही यहाँ पर हैज़ का क्या बन गया, हैव, ठीक है। क्योंकि हैव प्लूरल के साथ यूज़ होता है, आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ हैव का यूज़ होगा। तो आई हैव 3 क्वेश्चंस आल्सो, मेरे पास भी 3 क्वेश्चंस हैं। एंड आई एम सीकिंग आंसर टू देम, जैसे राजा के लिए लिखा हुआ है कि ही इज सीकिंग आंसर टू देम, वह ढूंढ रहा है उनके आंसर्स। तो मैं भी कह सकती हूँ कि आई एम सीकिंग आंसर टू देम। तो इस तरह से हमने बुक की लैंग्वेज जो थे उसको हमने अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरह से बुक रीडिंग करवा रही हूँ। और इस तरह से बुक रीडिंग करके आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। हम बुक की रीडिंग, जो बुक के सेंटेंस है उसको हम अपने सेंटेंस के अंदर ट्रांसलेट कर रहे हैं। और तो क्योंकि बहुत बुक पढ़ाते हुए ऐसा होता है ना कि हम जैसे बुक रीडिंग करवाए जा रहे पीछे इधर उधर बातें करने में लग जाते हैं बच्चे। कुछ देर तो उनका अटेंशन ध्यान होता है बुक में, फिर इधर उधर ध्यान चला जाता है, क्योंकि बच्चों का चंचल मन होता है। वो 15 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा किसी चीज़ पर उनका ध्यान मतलब एक जगह टिक ही नहीं पाता है।
तो बोर होने लग जाते क्योंकि चैप्टर बहुत बड़े बड़े आते हैं। अब इस चैप्टर में लगभग 5-6 क्वेश्चन मतलब पेज होंगे और उसको पढ़ाने के लिए इतनी देर बच्चे अटेंशन मतलब नहीं दे पाते हैं किसी एक जगह पे। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाह रही हूँ कि बुक रीडिंग से बच्चे बोर भी नहीं हो, हम बोर भी नहीं हो, हम भी बोर होने लग जाते हैं इतना पढ़ाते रहते जब किसी का सामने वाले का ध्यान नहीं होता है। तो यहाँ पर बुक रीडिंग से किस तरह हमें अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है मैंने यही सिखा रही हूँ। तो जैसे इस सेंटेंस से हमने बहुत सारे दूसरे सेंटेंस बना दिए। आई हैज़ 3 क्वेश्चन, जैसे मैं कहूँ शी हैज़ ए कार, उसके पास कार, बट शी वेंट टू मार्केट बाय बस। तो इसी हैव और हैज़ का यूज़ करते हुए देखो यहाँ नया सेंटेंस बना दिया। और ऐसे ही हम बहुत सारे और भी सेंटेंस बना सकते हैं, मतलब जहाँ हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चेंज किया और इसी तरह से इसी फॉर्मेट में हमें स्ट्रक्चर बनाते जाना है। जितने हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, जितना हम स्ट्रक्चर को बार बार बोलेंगे, वैसे ही हम अपनी लैंग्वेज के अंदर बहुत सा इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। और हमें अपनी लैंग्वेज को जब इम्प्रूव करना है, हमने सोच लिया है कि हमें कैसे भी करके बस अच्छी इंग्लिश सीखनी है, तो हम अपनी सबसे इजी बुक से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ आगे लिखा हुआ है व्हाट आर द क्वेश्चंस, दिख रहा होगा आपको। आज ये हाँ डिजिटल बोर्ड लेके आई हूँ मैं आप लोगों को अच्छा समझाने के लिए। तो मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो कुछ गड़बड़ हो तो माफ़ी चाहती हूँ। अब यहाँ लिखा हुआ है जैसे व्हाट आर द क्वेश्चंस, व्हाट आर द क्वेश्चन, यह है क्वेश्चंस क्या हैं, क्वेश्चंस क्या हैं ये पूछा है व्हाट से। तो व्हाट से हम कुछ और सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे व्हाट आर द क्वेश्चंस, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ दिस, यह क्या है, व्हाट इज़ योर क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ योर फेवरेट सॉन्ग, तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग क्या है। तो यहाँ पर जब मैंने व्हाट से बनने वाले कुछ स्ट्रक्चर बताए हैं, और बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, वोट, भाई, वैन, वेयर, इनमें भी कंफ्यूज रहते हैं, जबकि बहुत सारी बार मैंने बता दिया। WH वर्ड्स के सारे अलग अलग मीनिंग भी बता चुकी हूँ, और बहुत जल्दी अपने इस यहाँ मतलब इस क्लास YouTube क्लास के अंदर भी डालूँगी मैं WH से बनने वाला। लेकिन इससे पहले भी बहुत बार बताया है मैंने व्हाट क्वेश्चंस, इससे हमने कुछ स्ट्रक्चर बनाए और आई होप आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, और किस तरह से मैं बुक रीडिंग से हम अपनी जो लैंग्वेज है उसको उसके अंदर बुक रीडिंग से सेंटेंस मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया वोट से बनने वाले क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ, आगे सेंटेंस है हमारा बुक के अंदर, डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स। तो इससे तो बहुत सारे सेंटेंस हम और भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे हैं, देखिए यहाँ पे हैं, देखिए डज द किंग, क्या डज से जब भी कोई क्वेश्चन शुरू होता है डू और डज से, तो उसका मतलब जो क्वेश्चन होता है वो उनको यस नो टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो डज द किंग, क्या राजा को गेट यानी प्राप्त हुआ, व्हाट ही वांट, जो वह चाहता था, चाहता है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ हुआ है। क्या राजा को वह प्राप्त हुआ जो वह चाहता है। तो यहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, स्ट्रक्चर बनाया है। डज ही, राजा को हटाया, ही लगा दिया। डज ही गेट व्हाट ही वांट्स, क्या राजा को प्राप्त हुआ क्या उससे प्राप्त हुआ, डज ही लगा दिया ना मैंने। तो डज ही गेट, क्या उससे प्राप्त हुआ, व्हाट ही वांट्स, जो वह चाहता है। आगे देखिए, डू यू गेट, क्या तुम्हें प्राप्त हुआ, व्हाट यू वांट, जो तुम चाहते हो। तो जैसे ही मैंने यू लगाया तो डज का क्या हो गया, डू हो गया, क्योंकि यू प्लूरल फॉर्म में आता है, तो हम यू के साथ डू लगाएंगे, तो डू यू गेट व्हाट यू वांट। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। डू यू गेट, जो तुम्हें क्या तुम्हें प्राप्त हुआ, व्हाट यू थिंक, जो तुमने सोचा, क्या तुम्हें मिला जो तुमने सोचा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन और बन गया। एक और देखिए, डू यू वर्क, क्या तुमने किया, व्हाट यू थिंक, जो तुमने सोचा। तो
इस तरह से ये जो हमने बुक की लाइन पढ़ी है, बुक का एक सेंटेंस पढ़ा है, इस सेंटेंस से देखो हमने कितने सारे सेंटेंस बना लिए हैं। डज ही गेट वॉट ही वॉन्ट्स, डू यू गेट वॉट यू वॉन्ट, डू यू गेट वॉट यू थिंक, जो तुमने सोचा, डू यू वर्क, जैसा तुमने काम किया वैसा सोचा, तो जो तुमने सोचा वैसा काम किया। आगे देखिए डज, यहाँ पे वापस डज से शी लगाया है मैंने, इसलिए डज लगाया। तो डज शी वर्क, जो वह करती है, जो कहती है वो करती है क्या, क्या वह करती हैं जो वह कहती हैं। ठीक है, इस तरह से हम पूछेंगे क्या वह करती हैं जो वह कहती है, व्हाट शी सेज। तो इसका आंसर अगर हमें देना हो तो यस नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यस शी वर्क्स, वह करती हैं, शी से व्हाट शी सेज, जो वह कहती है। अगर मुझे नो में देना हो तो मैं क्या लिखूंगी, नो, यहाँ पे नो आएगा, शी। फिर यहाँ पे हमें नोट लगाना है तो हम वर्क्स के साथ नोट नहीं लगता, डज लगाना पड़ेगा। यहाँ क्या लगाएंगे, नो शी डज नॉट वर्क। ठीक है, डज नॉट के बाद वर्क आएगा, नो शी डज नॉट वर्क व्हाट शी सेज। तो यहाँ पे इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, कुछ स्ट्रक्चर बनाए, और इतने सारे स्ट्रक्चर से आप आराम से सीख गए होंगे कि बुक रीडिंग से हम किस तरह से नए नए स्ट्रक्चर बना सकते हैं, नए नए सेंटेंस बना सकते हैं। और इन सेंटेंस का हम जब बार बार अपनी लैंग्वेज के अंदर इन सेंटेंस के सब्जेक्ट, वर्ब और इस तरह से स्ट्रक्चर चेंज करते जाते हैं, बनाते जाते हैं, और बार बार हम बोलते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो अगर ऐसे ही हम बुक पढ़ते रहेंगे तो मुझे पक्का पता है कि जब ये बुक हमारी कंप्लीट होगी तब तक तो आप इंग्लिश में बहुत फॉरवर्ड हो जाओगे। तो ऐसे ही क्लास में बने रहिए मेरे साथ, और आगे की क्लास से मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी। और आज तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह से पढ़ाने का, मुझे भी नहीं आइडिया है कि इसमें किस तरह से पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं सीख रही हूँ। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी आज की क्लास, और आगे की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आगे की क्लास में ज़रूर बने रहिएगा। और आज आपने फर्स्ट डे पहली बार ही ये क्लास देखी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।